अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये हमने गमले छोटे छोटे लिए हैं, पुराने पड़े हुए थे। इनमें हम सीडलिंग कर रहे हैं सीजनल फ्लावर की, जिसमें मैरीगोल्ड, कैलेंडोला और चंद दूसरे बीज मैं लगाऊंगा। और किस तरह बीज लगाए जाते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपने मिट्टी का इंतखाब करना है। ये हमने भल मिट्टी, इसमें गोबर और पत्तों की खाद मिक्स है। ये काफ़ी पुरानी है, हर साल इसको चेंज कर लिया जाता है और चंद दिन के बाद इसको हमने गमलों के अंदर भराई की है और फिर हम इसके अंदर आज बीज लगाने वाले हैं। मिट्टी देख लें कितनी भुरभुरी है, इस तरह की मिट्टी लेनी है। ये मेरे पास बीज है, ये देखें, ये मैरीगोल्ड का बीज है। ये इसका एक पूरा पैकेट सा बना हुआ है। इस तरह आपने इसको खोलना है, ये अलग अलग हो जाएगा। ये देखें, ये इसके बीज हैं। ये देखें इस तरह से, ये एक गमले के लिए काफ़ी होगा। इस तरह से आपने बिखेरना है। ज़रूरी नहीं है सभी बीज उगे, इसमें से चंद बीज मरे भी होते हैं दरमियान वाले। ये देखें बिल्कुल ख़राब है, और जो साइडों पे ये फ्रेश बीज है, ये आपने लगा देना है। और इसके बाद ये देखें, ये मेरे पास है डेलिया का। इसके ऊपर भी ये कवर है, कुछ बीज हैं, बाकी ये सारा कचरा कह लें। हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, मैंने इनको साफ़ कर लिया, क्योंकि गमलों के अंदर लगाने थे, क्यारी में फेंकने होते तो हम वैसे भी फेंक सकते थे। ये डेलिया के बीज हैं, इस तरह के बीज होते हैं डेलिया के। अब हम इसको लगाएंगे किसी दूसरे गमले के अंदर। ये इसकी मिट्टी बराबर करनी है और इस तरह आपने बिखेर देने हैं। बराबर बिखेरने के बाद ये मेरे पास कैलेंडोला है, ये देखें, इसको भी आपने अलग अलग करना है। ये सभी बीज हैं, ये सभी उगने वाले बीज हैं। इसका ये नहीं आपने लगाना, बाकी ये सारे आपने अलग अलग करके ये कोई परचेज़ किए हुए बीज नहीं है, ये हमने पिछले सीज़न उतारे थे और रख लिए थे। ये अभी हम सर्दियां शुरू होने वाले हो गई हैं तो हमने ये लगा दी हैं। ये सर्दियों में होते हैं, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये लगा सकते हैं आप, और फिर अप्रैल मई तक ये रहेंगे। ये इस तरह के ये कैलेंडोला के बीज हैं, इसको गुले शर्फी बोलते हैं। ये हम इस गमले में लगाएंगे। इसकी अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कितने दिनों के बाद ये निकलते हैं, कम से कम ये 4 से 5 दिन लेंगे। और ये मेरे हाथ में है लार्कस्पारा बोलते हैं इसको। ये इस तरह के इसके बीज होते हैं, इसको ब्लू कलर के फूल आते हैं। इसमें थोड़े से बीज दूसरे भी मिक्स हैं, हम लगा देते हैं, बाद में हम पहचान करके उसको अलग कर लेंगे। ये देखें, बीज हमने लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर देंगे हल्की सी मिट्टी की तह, ताकि ये बीज छुप जाए। इस तरह से आपने मिट्टी दे देनी है। मिट्टी आपकी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। ये एक टोटका इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे बारीक मिट्टी आप दे दें, हाथों से भी दे सकते हैं। इसके ऊपर जो ज़्यादा महंगे बीज होते हैं, जैसे कि पटूनिया वगैरह के होते हैं, उनके ऊपर कोकोपीट का जो बुरादा होता है वो डाला जाता है। इस तरह से आपने इनको कवर कर देना है, ज़्यादा इनको ऊपर से मिट्टी नहीं देनी।
आपने नॉर्मल मिट्टी देनी है ताकि जो बीज हैं जिस साइज़ का बीज है उसके बराबर आपने उस पर मिट्टी देनी है। ये एक सिंपल सा तरीका है, इसी तरह पनीरियाँ लगाई जाती हैं। ये देखें, ये सारी मोटी मिट्टी निकल आई है, बाकी बारीक जो है वो सारे बीज जो है छुप गए हैं। अब हमने इसको शावर करना है। शावर कैसे करते हैं, घर की ज़रूरत होता है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको शावर कर देना है। इससे पानी पूरा नहीं होता। ये जब बीज निकलते हैं उनको धोने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक देसी तरीके से बनाया है मैंने। इस तरह से आपने इनको पानी देना है। पानी आपने भर के नहीं देना और मिट्टी को नम रखना है। मिट्टी बिल्कुल नमी रहे मिट्टी में। जब तक बीज नहीं निकलते तब तक आपने इस तरह शावर करते रहना है। हर 1-2 घंटे के बाद आपने चेक करना है। अगर मिट्टी ज़्यादा खुश्क हो तो आपने शावर करना है इस तरह से। शावर से पानी लगाने का मकसद यही है कि ये बीज इधर उधर नहीं होंगे, इधर ही जम जाएंगे और इधर ही निकल आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। आप भी घर के अंदर इस तरह से पनीरियाँ लगा सकते हैं और आसानी से उगाई जा सकती हैं पनीरियाँ। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए गार्डनिंग से मुतल्लिक़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।